देखिए, बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार करेगी वैकल्पिक व्यवस्था, बोले सीएम हेमंत सोरेन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक उसकर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। बड़ी खबर आ रही है, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार करेगी वैकल्पिक व्यवस्था, बोले सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि झारखंड के युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। आदिवासी व मूलवासी को उनका अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक नियुक्तियां प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कर दी है। वे भाजपा व एनसीपी छोड़ बाकी राजनीतिक दलों के विधायकों के साथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार ने नवंबर में 1932 आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था। ओबीसी को भी 27% आरक्षण देने का विधेयक पास किया गया था। इन दोनों विधेयकों को अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। विधेयक में इसे नवीन सूची में डालने के लिए भी लिखा गया है। ऐसा होने से जिस तरीके से षड्यंत्र होते हैं वह नहीं हो सकेगा। मूलवासी व आदिवासी को अधिकार मिल सकेगा। ऐसे जल्द से जल्द पारित करने के लिए राज्यपाल से अनुरोध करने गए थे। सीएम ने कहा कि पहले भी नियोजन नीति हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का अंदेशा पहले से था और पूर्व के उदाहरण को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ रही थी। सीएम ने कहा कि आश्चर्य होता है कि हाईकोर्ट में नियोजन नीति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले 20 में से 19 लोग दूसरे राज्यों के थे। झारखंड की नियोजन नीति से दूसरे राज्यों के नौजवानों को लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। बड़ी खबर आ रही, झारखंड में लालच देकर आदिवासियों को कराया जा रहा है धर्मांतर, गरमाया सांसद का माहौल। आपको बता दें कि झारखंड में जबरन धर्म परिवर्तन का मसला लोकसभा में गूंजा है। भाजपा के संजय सेठ ने मंगलवार को लोकसभा में झारखंड में जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने का मसला उठाते हुए कहा कि शादी के बाद जो आदिवासी बहनें इस्लाम धर्म कबूल नहीं करती है उनकी हत्या कर दी जा रही है। संजय सेठ ने शून्यकाल में कहा कि झारखंड में आदिवासियों का लालच देकर धर्मांतर कराया जा रहा है। गरीबों को दवाई अनाज देना परोपकार है, लेकिन इसकी आड़ में धर्मांतर कराए जाने का गंभीर अपराध है। उन्होंने सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की है और धर्मांतर पर रोक लगाने का आग्रह किया है। और संजय सेठ ने कहा कि हाल ही में झारखंड में एक आदिवासी महिला के इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आदिवासी लड़कियों को तरह तरह के लालच देकर उनसे शादियां रचाई जा रही है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। एक दिन पहले सोमवार को भी आदिवासी महिला की उसके पति की ओर से हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े करने का मसला लोकसभा में गूंजा था। भाजपा के निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में इस हत्याकांड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया का हाथ होने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आ रही, डीएनए और फोरेंसिक जांच से सामने आएगा रेबिका हत्याकांड का सच। जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ। आपको बता दें कि रेबिका हत्याकांड में शामिल लोगों को न्यायालय से सजा दिलाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। अब तक की छानबीन में पुलिस बस स्टैंड के किरानी मेनुल के घर को ही घटनास्थल यानी पीओ प्लेस ऑफ ऑकरेंस मानकर तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। हालांकि एसपी अनुरंजन किस्पोटा का मानना कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। भविष्य में तफ्तीश आगे बढ़ने पर मल्टीपल पीओ यानी कई जगहों को अलग अलग घटनास्थल मानकर जांच पूरी की जा सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में मेनुल के मकान के पहले मंजिल से खून लगा हुआ उसका मेनुल, सेंडो गेंजी व शर्ट के अलावा रेबिका का चप्पल व स्मार्ट मोबाइल बरामद हुआ है। रांची से पहुंची एफएसएल टीम ने मौका व वारदात समेत अन्य जगहों से खून के धब्बे फिंगरप्रिंट इकट्ठा किए हैं। इसकी रिपोर्ट इस केस में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकता है। शव के टुकड़े टुकड़े डीएनए जांच के लिए सैंपल लेकर रांची भेजा जा चुका है। बरामद शव के टुकड़े रेबिका का ही है। इसकी पुष्टि के लिए उसके पिता के खून के सैंपल पुलिस ने लिए हैं। फोरेंसिक टीम को पता चला है कि शव के कई टुकड़े से चमड़ा छिला हुआ था। समझा जा रहा है कि 15 से 20 दिनों में फोरेंसिक व डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पुलिस को मिल जाएगा। उधर कानून के जानकारों का कहना है कि इस मामले में अब तक कई ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष न्यायालय में पूरे मामले को मजबूती के साथ प्रस्तुत करना चाहती है। बड़ी खबर आ रही, नियोजन नीति पर आमने सामने सरकार और विपक्ष, राज्यपाल से मिलकर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्ता पक्ष और अन्य दलों के विधायक ने मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इन्होंने खतियान आधारित स्थानीयता और कमजोर वर्गों का आरक्षण बढ़ाने संबंधित विधेयक पर जल्द मोहर लगाकर केंद्र से इसे नवीन सूची में शामिल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से दोनों विधायकों को जल्द स्वीकृति प्रदान कर नवीन सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया है, ताकि लागू होने वाले दोनों अधिनियमों को सुरक्षा कवच पहुंच सके।
भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर दलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का फैसला लिया। प्रतिनिधिमंडल से दूरी बनाते हुए भाजपा का कोई विधायक या नेता राजभवन नहीं गया। भाजपा अध्यक्ष की ओर से इस संबंध में सीएम को कहा एक सुझाव पत्र भेजा गया है। भाजपा ने कहा कि नवीन सूची में शामिल विषय के भी कोर्ट समीक्षा कर सकती है। 1932 आधारित नीति पर पहले खारिज हो चुकी है। ऐसे में नए सिरे से बैठकर युवाओं के हित में नीति बनानी चाहिए। एनसीपी और 2 निर्दलीय विधायक भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं हुए। एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह, निर्दलीय विधायक सरयू राय तथा अमित यादव राजभवन नहीं गए। कमलेश कुमार सिंह और सरयू राय ने तबियत खराब होने की बात कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में राज्य के सभी दलों के नेताओं और निर्दलीय विधायकों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर राज्यपाल से मुलाकात का अनुरोध किया था।